हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। एनेक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में जिस तरह से आपका प्यार मिला हमको और बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ जो सुनने में और समझने में मज़ा आएगा। बस बारीकी से चुपचाप सुनिए और ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। असमानता, अत्याचार और शोषण से भरी 19वीं सदी में एक आदमी की विचारधारा ने ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उस विचारों ने समाज की नींव को ही हिला के रख दिया और उस व्यक्ति का नाम आप जान ही रहे होंगे। उस व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल हेनरिक मार्क्स। तो कार्ल हेनरिक मार्क्स बहुत ही पूंजीपतियों के खिलाफ उसने जन आंदोलन की शुरुआत किया था। कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे, है ना, कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे जो पूंजीवाद को गहन अध्ययन किया था और उसकी कमियों को उजागर किया था। जो पूंजीवाद जो शोषण करते थे श्रमिक वर्ग को, कुछ समय राजा महाराजा शोषण करते थे किसानों को। जब राजा महाराजा की शासन खत्म हुआ और पूरे यूरोप की बागडोर, देश की बागडोर बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के हाथों में आ गया और कल कारखाना उन लोग खोलना शुरू कर दिया, जिसमें श्रमिक वर्ग शोषित होना शुरू हो गए। मार्क्स कहते थे कि पूंजीवाद वर्ग मजदूर का खून चूसता है और वह मजदूरों से कड़ी मेहनत भरा काम लेता है और अपनी मेहनत से मजदूर जो वस्तु तैयार करते हैं उसका सारा लाभ पूंजीपति रख लेता है और मजदूरों को सिर्फ पगार देता है उसके काम के बदले में। अब सोच के देखिए, सारा मेहनत बेचारे मजदूर कर रहे हैं, श्रमिक वर्ग कर रहे हैं और पूरा लाभ कमा रहा है कौन? पूंजीपति वर्ग। मार्क्स कहते हैं कि आने वाला समय में इन्हीं मजदूरों द्वारा एक क्रांति छेड़ी जाएगी जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सोचने वाली बात है। श्रमिक वर्ग जब एक होंगे तो पूंजीपति वर्ग को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। एक नया समाजवाद का जन्म होगा जिसमें सबके बराबरी के अधिकार होंगे। इस तरह समाज में पूंजीवाद का स्थान साम्यवाद ले लेगा। यह है कार्ल मार्क्स का सोच, विचारधारा श्रमिक वर्ग के लिए। इस तरह समाज में, है ना, कार्ल मार्क्स का विचारधारा का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा, ये बात हम लोग सब जानते हैं। तो आज वही टॉपिक हम आपके लेके आए हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध कथन, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने का कुछ नहीं है और पाने को पूरा जहान है। दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने का कुछ नहीं है और पाने को पूरा जहान है। ये है कार्ल मार्क्स। आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है और आधुनिक समाजवाद का भी जनक कहा जाता है। तो आज एक एक करके इनके बारे में टॉपिक को पढ़ेंगे बढ़िया से। पहले इंट्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 टियर नगर, राइन प्रांत, जर्मनी में हुआ था। पिता के नाम हेनरिक मार्क्स, पिता का नाम उनका हेनरिक मार्क्स था। पेशे से वो वकील थे। माता हेनरिट प्रेस वर्ग, ये अमीर घर के थे।
और ये साधारण परिवार के थे। पहले कार्ल मार्क्स का जो पिताजी थे हेनरिक मार्क्स, वो यहूदी धर्म को मानते थे, यहूदी धर्म को। 1816 ईस्वी में हेनरिक मार्क्स ने कौन सा धर्म अपना लिए? ईसाई धर्म को अपना लिए और यहूदी धर्म को छोड़ दिए। धीरे धीरे कार्ल मार्क्स घरेलू शिक्षा, उनकी फैमिली लोग उनको पढ़ाना शुरू कर दिए। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने 1835 में एक विश्वविद्यालय बॉन में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिए। 1835 में विश्वविद्यालय बॉन में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिए। उनके बाद 1836 ईस्वी में विश्वविद्यालय बर्लिन, जो कि जर्मनी के राजधानी है अभी बर्लिन, विश्वविद्यालय बर्लिन में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिए, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से, और आगे चल के उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किए। जब पूरा किए तो उनको विचार कॉलेजों में भी, उनके विचारों से मास्टर लोग, जो उनके दोस्त वगैरह थे, प्रभावित होना शुरू हो गए। बचपन का मित्र जेनी के साथ उनका विवाह 1843 ईस्वी में हुआ और एक साल के बाद 1844 ईस्वी में वो पेरिस चले जाते हैं। और पेरिस जब जाते हैं तो उनका एक व्यक्ति से मुलाकात होता है 1844 में, एक व्यक्ति से। उस व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। और जब मुलाकात होता है तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का विचारधारा एकदम मिल जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी श्रमिक वर्ग के लिए आंदोलन करते रहते हैं, तो फ्रेडरिक एंगल्स भी श्रमिक वर्ग के लिए आंदोलन करते रहते हैं, उनकी हक के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जैसे ही इनका विचारधारा मिलता है तो दोनों में हो जाता है मित्रता, यानी दोस्ती, वो भी गहरा वाला दोस्ती। उसके बाद दोनों मिलकर 1848 में एक घोषणा पत्र लाते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र, जिनको कहा जाता है इंग्लिश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इस घोषणा पत्र जब लाते हैं तो श्रमिक वर्ग के प्रति उत्साह की भावना बढ़ जाती है। और जब बढ़ती है, लाने वाले दोनों हैं, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स। जब उत्साह बढ़ते हैं और श्रमिक वर्ग के लिए आंदोलन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। कार्ल मार्क्स का मृत्यु हो जाता है 14 मार्च 1883 में। इनका मृत्यु जर्मनी में ही होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का गहन अध्ययन किए, जो कि हम आपको बता दिए, गहन अध्ययन किए, और उसमें पूंजीवाद के बारे में बताएं कि पूंजीवाद श्रमिक वर्ग को क्या करता है? शोषण करता है। पूंजीवाद वर्ग मजदूरों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मजदूरों को खून चूसता है। नया समाजवाद का जन्म की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने शुरू कर दी है, पारित हो गया। और पूंजीवादी के स्थान पर कार्ल मार्क्स ने कहे थे कि कैसा आएगा? साम्यवाद लेगा। और धीरे धीरे अपने विचारों को उन्नत प्रकट से प्रकट करना शुरू कर दिए। उसके बाद कार्ल मार्क्स 1849 में जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगा और इनकी विचार का प्रभाव धीरे धीरे विस्तार होने लगा, तो इनको जर्मनी से निकाल दिया गया
और जर्मनी से निकाल दिया गया क्योंकि जर्मनी में निरंकुश राजा का शासन था। और भी कौन? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का। तो जब इनको निकाल दिया गया तो ये जर्मनी से आ जाते हैं लंदन, और जैसे ही लंदन आते हैं तो लंदन में अपना कार्यक्रम बढ़ाना शुरू कर देते हैं मजदूरों के लिए। और धीरे धीरे लंदन में ही इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगता है। उसके बाद लंदन में जब लोकप्रियता बढ़ने लगता है तो 1864 ईस्वी में लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं मजदूरों के लिए। और मजदूरों के लिए जब सम्मेलन करते हैं तो उसमें तरह तरह के लोग इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं श्रमिक वर्ग के लिए लड़ने के लिए। और 3 साल के बाद 1867 में एक पुस्तक लाते हैं जिनका नाम रखते हैं दास कैपिटल। उन्हें समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया जाता है 1867 में, और उन्हें समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स हीगेल रूसो मॉन्टेस्क्यू के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इनके विचारों से इतने प्रभावित थे और लोगों के अंदर साम्यवाद और समाजवाद के प्रति जोश भरने का भी काम करते थे। फ्रेडरिक एंगल्स से उनका मुलाकात पेरिस में हुआ था और बाद में क्या बन गए? दोस्त बन गए। पेरिस में मुलाकात कब हुआ उनको? 1844 में। दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में घोषित कर दिए। 1849 में कार्ल मार्क्स जर्मनी से निकाल दिया गया, और निकाल देने के बाद वो कहाँ चलाए थे? लंदन। हम आपको बताए थे। लंदन पहुंचे और मजदूरों के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिए। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में कार्ल मार्क्स की अध्यक्षता में किया गया। दास कैपिटल की रचना 1867 में समाजवादियों के बाइबल, दास कैपिटल की जो रचना हुआ था 1867 में, और उन्हें कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। उसके बाद आपको कैसा लगा वीडियो, ये देख के मुझे बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।